ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये पीआईसीटी के लिए क्वेश्चन था। Among outsider, among outsiders, PICT has a negative image of it being a school, not a college. This is true to some extent. अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि आप सीओईपी से कंपेयर कर रहे हो, अगर आप वीजीटी वगैरह जो जिन जिन कॉलेजेस वीआईटी से कम वेल्लोर वाले वीआईटी से कंपेयर कर रहे हो, जिन कॉलेजेस का कैंपस बहुत बड़ा है, तो उनके कंपैरिजन में आपको स्कूल जैसा ही लगेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप कॉलेज लाइफ नहीं मिलेगा, दिस इज ये मोस्टली फर्स्ट ईयर के बच्चे बोलते हैं। अभी अभी मैंने तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑनलाइन ही दिया था, तो मुझे इतना मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, पर जो जूनियर से मुझे बात पता चली है, उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर जरा स्ट्रिक्ट रहता है, और आपको अटेंडेंस का वगैरह थोड़ा सा बोलते हैं कि अटेंड करना है, और 80% अटेंडेंस रखना है वगैरह, वो सब रहता है, फर्स्ट ईयर में रहता है बस। सेकेंड ईयर से इट इज प्रोग्रेसिवली लीनियंट हो जाता है। सेकेंड ईयर अगर आप सीएसआईटी में हो, पीआईसीटी में, तो आपको तो सेकेंड ईयर से ही बहुत लीनियंट होता है। फॉर ईएनटीसी एडमि फॉर ईएनटीसी अटेंडेंस का थोड़ा रहता है, प्रैक्टिकल आपको अटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि हार्डवेयर हार्डवेयर के प्रैक्टिकल रहते हैं। सीएसआईटी को सॉफ्टवेयर, प्योरली सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिकल रहते हैं, तो दोस कैन बी डन फ्रॉम योर लैपटॉप एज वेल, और इतना स्ट्रेस नहीं रहता। ईएनटीसी के प्रैक्टिकल थोड़े से और हार्डवेयर वाले रहते हैं, तो वो आपको तो प्रोफेसर वगैरह भी कंपलसरी करते हैं कि कॉलेज में आओ और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जाओ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता ही नहीं कि कैसे कनेक्ट करना है सर्किट को, वो सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए एएनटीसी में, पीआईसीटी में अप टू थर्ड ईयर है, क्या बोल सकते हैं अपन, अटेंडेंस का थोड़ा सा रहता है ईएनटीसी के लिए, बट फॉर सीएस एंड आईटी फ्रॉम सेकेंड ईयर इट इज प्रेटी लीनियंट, इतना नहीं रहता। फिर how many times did you feel throughout the 4 years that you regret joining this college with such a strict culture and small campus, if you ever felt that way? तो ये तो मुझे लगा था एक बार, थर्ड ईयर में लगा था 2-3 बार कि क्यों ही लिया ईएनटीसी इधर, क्योंकि अटेंडेंस का रहता है, और आप दोस्तों को देखते हो, सीएसआईटी में दोस्त दोस्त बन गए, तो उनको देखते हो, आप किधर भी हैंग आउट करते हैं, किधर भी जाते हैं, कुछ भी उनका चलता रहता है, और आप इधर बैठ के असाइनमेंट की समय और प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा फीलिंग आता है आपको। पर जो कॉलेज आपको देता है, द प्रोज दैट यू गेट इन द कॉलेज, आई इन माय ओपिनियन दे आर वर्थ इट। आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको अच्छा पीयर ग्रुप चाहिए, अगर आपको चाहिए कि लाइक माइंडेड बंदे मिल जाए, जो टेक में इंटरेस्ट है उनका। अभी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ का जो रोबोटिक्स का जो क्लब है, दैट हैज वन मल्टीपल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इन मल्टीपल हैकेथॉन्स एंड मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स। उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। तो उस तरह से इफ यू वांट एक्चुअल टेक्निकल एक्सपोजर विद इन कोर में, अगर ईएनटीसी की बात करूँ, अगर आपको ईएनटीसी में एक्सपोजर चाहिए, आपको सच्ची में आपको लगता है कि पहले से कर रखा है थोड़ा, ईएनटीसी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा लग रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी पीआईसीटी में आके। पर अगर आप पीआईसीटी ईएनटीसी ले रहे हो और आपको अगर सॉफ्टवेयर में जॉब चाहिए, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ईएनटीसी में ऐसा नहीं है कि जॉब ही नहीं है, जॉब लगते हैं लोगों के, बट एज कम्पेयर टू सीएस एंड आईटी, दोज टू ब्रांचेस गेट मोर प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू ईएनटीसी। अगर अभी तो आपके वक्त दो और ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं, आई थिंक एआईडीएस का एक ब्रांच ऐड हो रहा है, ईसीई का एक ब्रांच ऐड हो रहा है, तो those two branches as well will get higher preference than ENTC। तो ये सब कंसिडर करके, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपने ये सब लिस्ट निकाल के, अगर आपको पता है कि पीआईसीटी एनटीसी से बेटर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है दूसरे कॉलेज में, तो यू कैन गो फॉर इट।
नहीं तो दिस इज PSC TNT is a very good option. If you are looking for campus placements, and if you are looking for a good peer group, a knowledgeable peer group, and good alumni that support you. Alumni का तो बहुत I praise my I'm lucky to have such good alumni. मैं लिंक्डइन पे मैसेज करता हूँ तो आ जाता है रिप्लाई, सब 90% एलुमनाई का रिप्लाई आ जाता है मेरे पास। अगर अभी मैं जब थर्ड ईयर में था, तो अगर फोर्थ ईयर सीनियर्स का अगर मेरे पास नंबर है अभी भी, तो मैं अगर कॉल करके पूछता हूँ तो दे आंसर एंड दे टेल मी ऑनेस्टली हाउ देयर ओपिनियन, अगर मेरे पास कुछ डाउट वगैरह है तो दे हेल्प वगैरह, ये सब होता है। मास्टर्स के लिए भी बहुत लोग जाते हैं, एमबीए के लिए भी बहुत बहुत लोग जाते हैं हमारे कॉलेज में से। सो सारे सारे तरह के लोग आपको एलुमनाई के तौर पे मिल जाएंगे। सो इंडस्ट्री का आइडिया भी थोड़ा आपको मिल जाएगा सीनियर्स के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन का, हाउ आर द प्रोफेसर्स कंपेयर्ड टू अदर कॉलेजेस इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट। देखो, प्रोफेसर्स का तो बात ऐसी है कि तुम कौन से भी कॉलेज में दो, प्रोफेसर ऐसा इतने अच्छे नहीं रहते। अगर आप आईआईटी का भी देखो प्रोफेसर जाके, आप एनपीटीएल करके एक वेबसाइट है, उधर आईआईटी के प्रोफेसर खुद आके आपको फ्री में पढ़ाते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, तो एनपीटीएल करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वो फ्री में आपको पूरा कोर्स होता है सारे सारे सब्जेक्ट्स का। तो उधर आप जाके उनके लेक्चर्स देख सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्टिंग रहता है उनके टीचर्स और कैसे पढ़ाते हैं वगैरह। मैंने ये नहीं बोल रहा कि वो उनको नॉलेज नहीं रहता वगैरह, उनको नॉलेज होता है। पर जो टीचिंग एक अलग बात होती है और नॉलेज एक अलग बात होती है। तो टीचिंग का जो पार्ट होता है वो हमारे कॉलेज में तो मुझे एक दो तीन ही प्रोफेसर ऐसे लगते हैं कि जो अच्छे से पढ़ाते हैं, और दे आर वर्थ लिसनिंग टू, एंड उससे आपको एक्चुअल में फायदा भी होगा। सो ऑन इन जनरल कॉलेज के प्रोफेसर्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, खुद से ही पढ़ाई करनी है। Then I have heard that professors of PACT are very good and more interactive than all other professors of higher college. Interactive तो है, इंटरेक्टिव है। अगर आप जाके पूछोगे उनको कुछ, अगर आपको एक्चुअल में कोई क्वेश्चन होगा, आपको अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आपको बताएंगे। पर जो टीचिंग का जो पार्ट है वो बहुत 50-60% से ऊपर ही पकड़ लो। 50-60% प्रोफेसर्स का टीचिंग आपको समझ में नहीं आएगा शायद, कि नहीं तो मन नहीं लगेगा। तो ऐसी बात है। पर हेल्प तो करते हैं। आपको अगर डाउट होगा तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो, और आपको सॉल्व भी कर देंगे डाउट, ऐसा कुछ उसका कुछ बात नहीं है। फिर हाउ मच डिपेंडेंट कुड यू स्टे ऑन प्रोफेसर्स। आई आल्सो वांट दिस दैट इंजीनियरिंग में खुद से पढ़ाई कर, हाँ वो खुद से ही पढ़ाई करनी है, दिस इज ट्रू। आप फर्स्ट ईयर से ही खुद से ही पढ़ाई करनी है। डू नॉट रिलाई ऑन प्रोफेसर्स, डू नॉट रिलाई ऑन कॉलेज। यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस रिगार्ड। यूट्यूब एंड अ फ्यू अदर वेबसाइट्स, Geeks for Geeks वगैरह हो गया, तो दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये था 2 क्वेश्चन, और था कि तोरा कुछ क्वेश्चन? यस। तो एक और था लास्ट क्वेश्चन कि मास्टर्स के लिए एग्जैक्टली लाइक तुम्हें कॉलेज का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या कि कौन सा कॉलेज लेते हो, या फिर कॉलेज का फॉरेन में जो रेपुटेशन रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन के लिए मास्टर्स, राइट? तो उसमें एग्जैक्टली उसका कितना फर्क पड़ता है? हाँ, फॉरेन में जो मास्टर्स करना है अब तुमको, तो वो उसमें यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। अभी पुणे यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो पुणे यूनिवर्सिटी का नाम है बहुत सालों से। जो मैं आपको बताऊंगा कि जो अगर आप किसी कॉलेज को फॉरेन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो कॉलेज में एप्लीकेशन जो आपका देखेगा एप्लीकेशन, एडमिशन कमिटी रहती है वो। तो एडमिशन कमिटी को क्या क्या पता रहता है? एडमिशन कमिटी को आपका कॉलेज एक्चुअल पता नहीं रहता, अनलेस यू आर फ्रॉम सम आईआईटी, देन या फिर बिट्स वगैरह ऐसा बहुत रेनाउंड कॉलेज से हो, तो देन दे नो द कॉलेज, द एक्चुअल कॉलेज। अदरवाइज आपको आपका यूनिवर्सिटी मालूम रहता है उनको, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसे। तो इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, योर ब्रांच, सपोज आपको अगर
CS का मास्टर्स करना है, आपको पता है कि CS रिलेटेड फील्ड में ही आपको मास्टर्स करना है और उसमें ही जाना है, तो यू हैव टू CS वाले जो बच्चे जिन्होंने CS लिया है बैचलर्स के वक्त, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड, AI हो गया, वो ML हो गया, और वो क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी होगा, ये सब ब्रांचेस में अगर आपको जाना है, तो यू हैव टू बी इन द कंप्यूटर साइंस ब्रांच फ्रॉम बैचलर्स इटसेल्फ। अगर आप अगर आप कोई कॉलेज में मैकेनिकल ले लो, अगर आप कोई कॉलेज में मैकेनिकल में छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक्स ENTC भी ले लो, देन यू आर एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि उनके हिसाब से दे डोंट सी कि अरे ये तो करिकुलम सिमिलर ही है, ये ENTC कोर्स कंप्यूटर का ECE का भी सिमिलर ही है, तो ऐसे नहीं देखते वो। इट इज, अगर वो मास्टर्स कंप्यूटर में हो रहा है और आपका अगर बैचलर्स भी कंप्यूटर में है, देन दे थिंक दैट यू आर अ फिट, एंड आप डायरेक्टली जो पैरेलल कोर्स है आप उसको ही फॉलो कर रहे हो, और आप एक कोर्स से जंप करके आप दूसरे कोर्स में नहीं आ रहे हो, सो यू गेट अ हायर प्रेफरेंस। तो मास्टर्स के लिए योर एक्चुअल कॉलेज डज नॉट मैटर एज मच, योर यूनिवर्सिटी डज, योर CGPA matters a lot, and what branch you are enrolling into, that matters. These are the three things. ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। Yes. और बहुत सारे क्वेश्चन, मैं सोच रहा था कि अरे माइक ऑन करके बोल लो भाई, अच्छा है, किसी का क्वेश्चन होगा तो। अभी इससे किसी ने डाला है, कोई पुणे CSE कॉलेज 90 परसेंटाइल, तो अभी ये तो मैं थोड़ी ये आपको कट ऑफ लिस्ट आ रही है, मैंने जैसे बताया 2-3 साल का जो कट ऑफ लिस्ट है, ये सब देख के आपको डिसाइड करना है, आपको मिल जाएगा सारी इजीली, क्योंकि ये कट ऑफ हर साल चेंज होता रहता है, रैंक भी हर साल चेंज होता रहता है, जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा बच्चे आते रहेंगे हर साल, तो ये चेंज होता रहता है। मैं अभी 4 साल पहले का डेटा मुझे थोड़ा मालूम है, तो वो आपको इरेलेवेंट है, कोई फायदा नहीं आपको देख के। आप वो MACET वेबसाइट पे जाके कट ऑफ देख के आप देख सकते हो, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको, 1-2 दिन का टाइम निकालने बस पूरा लिस्ट बन जाएगा आपके पास, और वो पर्सनलाइज लिस्ट भी हो जाएगा आपका एडमिशन, पूरा एडमिशन प्रोसेस के लिए। फिर और किसी को क्वेश्चन है तो आई थिंक माइक चालू करके पूछ लो हेलो। प्लीज। हाँ बोलो। समर इंटर्नशिप्स के वाले आपने बोला था ना, वो हम्म कौन से ईयर के एंड में चालू होता है एप्लीकेशन, और थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि उसका मोड ऑफ से अप्लाई करते हैं उसके लिए? समर इंटर्नशिप का कैसा रहता है कि सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद और थर्ड ईयर चालू, नहीं नहीं, थर्ड ईयर चालू होने के बाद जस्ट अभी थर्ड ईयर जब अगस्त में चालू होता है तुम्हारा, तो थर्ड ईयर के अगस्त महीने में ही आपका समर इंटर्नशिप की कंपनी आ जाते हैं, क्योंकि अ, जो भी कंपनी आपको समर इंटर्नशिप के लिए थर्ड ईयर में आ रहे हैं, वही कंपनी साइमल्टेनियसली फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट भी देख रहे हैं, तो वो कंपनी के हिसाब से वो उनको दोनों करना होता है कि उनको फोर्थ ईयर के लोगों को भी सिलेक्ट करना होता है फुल टाइम प्लेसमेंट के लिए, और थर्ड ईयर के इंटर्नशिप के लिए भी उनको लेना होता है तुम लोगों को। तो दे कम फ्रॉम अगस्त इटसेल्फ, और ये जनरली 3 से 4 महीने चलता है ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये ऐसी बात है, ये कब आते हैं ये अभी बता दिया। फिर उसका क्राइटेरिया मैंने जैसे बताया, वो CGPA का और मार्क्स का वगैरह रहता है क्राइटेरिया, दैट इज वो आपको सीनियर्स बता देंगे ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि वो कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी कर सकता है। फिर और क्या पूछना था? ये और और क्या पूछना? हेलो। हेलो, तो मुझे पूछना था, अगर कोई आप कोर ब्रांचेस मतलब मैकेनिकल में हो हम्म और आपका अगर CGPA आपने अच्छा मेंटेन किया है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, या ऐसे कौन से कॉलेजेस में हो सकता है या नहीं हो सकता? दिस इसका तो दिस इज ओनली पॉसिबल इन आफ्टर डायरेक्टली आफ्टर फर्स्ट ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपका CGPA और मार्क्स अच्छा है, तो आप सेकेंड ईयर में आप शिफ्ट कर सकते हो टू अनदर ब्रांच, अगर वो ब्रांच में वैकेंसी है तो। बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये बहुत 1 या 2 ही सीट आते हैं, मैक्सिमम 5 सीट आते हैं, उसमें बहुत कंपटीशन रहता है। दैट कंपटीशन इज मच हायर देन व्हाट यू आर गोइंग टू फेस राइट नाउ इन कैंपस, बिकॉज
उस वक्त जो कॉलेज में बच्चे रहते हैं वो सब तुम्हारे ही लेवल के रहते हैं, तो उनका इंटेलिजेंस भी तुम्हारे ही लेवल का होता है, और मार्क्स में भी ज्यादा फर्क रहता नहीं है, तो बहुत कंपटीशन रहता है, तो उस पर रिलाई करो मत। और ये अभी सीओईपी में शायद ये और पिछले साल से बंद कर दिया क्योंकि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, नहीं तो पुणे यूनिवर्सिटी के मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब था ये ऑप्शन सीओईपी में भी। बाकी के कॉलेजेस का मुझे पता नहीं, आपको वो कॉलेज को सीनियर्स को पूछना पड़ेगा। थैंक यू।